Exercise 8.3, question number 4, part 3. So in this part we have tan theta divided by 1 minus cot theta plus cot theta divided by 1 minus tan theta is equal to 1 plus sec theta cosec theta. ठीक है, ये प्रूफ कराना है हमको. ठीक है, तो कैसे कराते हैं, एलएचएस को सॉल्व करते हैं. एलएचएस को सॉल्व करने के बाद आरएचएस लेकर आते हैं. ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आरएचएस को अगर सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है तो उसको भी कर सकते हैं आप, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, बट एलएचएस को सॉल्व कराने पर आपका आरएचएस ज़्यादातर आ ही जाता है. ठीक है, तो एलएचएस को सॉल्व कराते हैं. उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलएचएस को हम लोग लिखते हैं. तो जो भी एलएचएस है वो फिर से लिख दीजिए. tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा. सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, वही कॉमन अप्रोच जो हमने सीखी है पिछले क्वेश्चंस में. सबसे पहले आप देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज़ हो रहा है क्या, कौन से फॉर्मूलाज, वही 3 फॉर्मूला जो हमने सीखे हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. फिर बाकी के 2 फॉर्मूले जो वहीं से निकले हैं. ठीक है, क्या उन तीनों फॉर्मूलों में से कोई फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो स्क्वायर है ही नहीं किसी पर, ना ही tan स्क्वायर है ना ही कॉट स्क्वायर है. तो इसका मतलब वो फॉर्मूला तो यूज़ नहीं होंगे, अभी फिलहाल तो नहीं होंगे यूज़. ठीक है, बाद में भले ही हो सकते हैं यूज़. ठीक है, अभी फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं मुझे यूज़ होते हुए. फिर मेरी अप्रोच क्या रहती है, अगर वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं. अपना जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें जो भी टर्म है उनको साइन और कॉस में चेंज करते हैं. ठीक है, चलिए वही अप्रोच फॉलो करते हैं. ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से. टैन को क्या लिख देंगे, टैन को लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉट को क्या लिखेंगे अगेन कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस टैन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा. क्लियर, यहाँ तो कोई डाउट नहीं. टैन को मैंने क्या लिख दिया, साइन बाई कॉस. कॉट को क्या लिख दिया, कॉस बाई साइन. कॉट को क्या लिख दिया, कॉस बाई साइन. टैन को क्या लिख दिया, साइन बाई कॉस. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक, अब क्या करेंगे, नीचे एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है. ठीक है, नीचे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा उसको ऐसे लिख दीजिए. नीचे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. क्लियर. सिमिलरली राइट साइड में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय एलसीएम लिया कॉस थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ठीक है, एक चीज़ नोट कीजिए भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है. इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके ये कैसे आया है, नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए ध्यान से. यहाँ क्या है, 1 है ना, 1 और यहाँ क्या है साइन थीटा. 1 और साइन थीटा का एलसीएम देंगे आप तो क्या आएगा, साइन थीटा. ठीक है, 1 के टेबल में साइन थीटा. ठीक है, सो साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा. सिमिलरली साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, सो 1 इंटू कॉस थीटा इट इज़ कॉस थीटा. ठीक है, क्लियर. सिमिलरली यहाँ पर भी आपने नीचे 1 लिया है, जूम किया है. ठीक है, होता ही है, जूम क्या किया है. ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 आप लगा सकते हैं. ठीक है, सो 1 और कॉस थीटा का एलसीएम यहाँ पे आपने लिया है. ठीक है, और फिर आपने इसको सॉल्व किया. ऊपर कैसे किया, 1 इंटू कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा. ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर कॉस थीटा है. ठीक है, सो कॉस थीटा 1. ठीक है, 1 कॉस थीटा इंटू 1 इज कॉस थीटा, सो 1 इंटू साइन थीटा इज साइन थीटा. क्लियर. ये चीज़ बतानी नहीं चाहिए बट ठीक है, 6th क्लास में आपने ये सीखी हुई है. ठीक है, फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप बता सकते हैं. ठीक है, किस तरीके से फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं वो आपको आना चाहिए. नहीं आता है तो आप बताइए. ठीक है, इसको भी और डिटेल में हम लोग देख लेंगे. ठीक है, क्लियर, सिंपल. ठीक है, इसकी बात भी नहीं करनी चाहिए हमें क्योंकि ये तो एक्सपर्ट करा ही जाता है. आप 10th क्लास में हैं तो ये तो आपको आना ही चाहिए. ठीक है, क्लियर. फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं. ठीक है, ठीक है भाई, हमने एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है, नाउ अब हम क्या करें, सिंपल. नीचे ऊपर एक फ्रैक्शन है, सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये एक फ्रैक्शन है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस. सिमिलरली यहाँ पर करते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा. सो कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. ठीक है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी डिवाइड में कोई फ्रैक्शन हो, उसको अगर मल्टीप्लाई में भेजते हैं तो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है. कोई दिक्कत नहीं. सारे स्टेप्स को देखिए, भले ही वो छोटा छोटा स्टेप हो. ठीक है, 6th क्लास की मैथ्स लगा रहे हैं लेकिन वो पता होनी चाहिए आपको. कोई गैप नहीं रहना चाहिए. आपको कुछ याद नहीं करने की ज़रूरत है, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है ना, अगर कोई 6th क्लास का स्टेप है, ठीक है, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें डाउट आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उस डाउट को वहीं के वहीं क्लियर कर दीजिए. एग्जाम में गलती करने से अच्छा है कि आप शुरुआत में ही उस चीज़ को समझ लीजिए. ठीक है, क्लियर. चलिए नेक्स्ट.
अब यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे कॉस थीटा और ब्रैकेट आपने उतार दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस ऊपर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है, क्लियर, इजी। अब अगर आप देखें ध्यान से तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो लगभग सेम लग रहा है, ब्रैकेट तो एटलीस्ट सेम लग रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा। बस एक दिक्कत है कि यहाँ पर माइनस का फर्क है, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लेते हैं। ये वाला टर्म फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लें, ठीक है, यहाँ लिख दिया आपने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ से इस ब्रैकेट से हमने माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, तो जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया, साइन थीटा माइनस में था वो प्लस में हो गया, प्लस साइन थीटा हो गया, और जो कॉस थीटा प्लस में था वो माइनस हो गया, माइनस साइन थीटा लिख दिया, और ये माइनस साइन यहाँ बाहर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दिस कैन बी रिटन एज प्लस माइनस माइनस, सो दिस कैन बी रिटन एज माइनस, ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या करा है, सेकंड टर्म से माइनस साइन, नीचे डिनोमिनेटर से हमने माइनस साइन कॉमन निकाला, ठीक है, तो हमारा टर्म जो प्लस का था वो टर्म अब माइनस का हो गया, ठीक है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि ब्रैकेट सेम है, ठीक है, एंड वी विल टेक द एलसीएम हियर, फिर अगेन इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम कैसे लेंगे, ये ब्रैकेट पूरा सेम है तो ये एज इट इज आ जाएगा, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। अब क्या बचा, यहाँ पर साइन थीटा बचा और क्या बचा, कॉस थीटा, वो हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है, कॉस थीटा साइन थीटा हमने यहाँ पर उतार लिया, ठीक, क्लियर, ठीक है भाई। अब ऊपर क्या आएगा, यहाँ देखिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर अगर आप मैच करें, ठीक है, ब्रैकेट में ये ब्रैकेट है यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ देखिए अवेलेबल है, ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पर अवेलेबल है, कॉस थीटा यहाँ पर अवेलेबल है। अब बचा साइन थीटा अवेलेबल नहीं है, तो साइन थीटा की मल्टीप्लाई ऊपर करवा देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे एलसीएम हम लोगों ने सीखा 6th क्लास में, वही मैंने ऊपर इसलिए डिस्कस किया अभी यहाँ पर, ठीक है, कि आपको आता है कि नहीं आता, वहाँ पे मैंने भी बात करी, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर रखी है। देखिए 1 और साइन थीटा का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, सो साइन थीटा। अब यहाँ देखिए 1 है, क्या अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ देखिए 1 है अवेलेबल यहाँ पर, 1 इंटू साइन थीटा, तो क्या अवेलेबल नहीं है, साइन थीटा अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल नहीं है साइन थीटा उसी को ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, लीजिए हो गया। नहीं सीखा आपने 6th क्लास में, लेट से आप सीख लीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ साइन थीटा है, यहाँ पे अवेलेबल है, क्या है, साइन थीटा अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, यहाँ पर 1 बचता है, ठीक है ना, सो 1 इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पर वही काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ देखिए आपने एलसीएम लिया, एलसीएम बेसिकली कुछ नहीं, आपने क्या किया, जो भी ब्रैकेट्स हैं, जो सेम ब्रैकेट हैं उनको एक बार लिख दिया, यू कैन सी है, एक बार लिख दिया, जो चीज़ अवेलेबल यहाँ पर है वो आपने यहाँ पर लिख दी है, जो 2 बार है मतलब ये यहाँ भी है तो उसको आपने एक बार लिख दिया है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करा है आपने, देखिए इसका डिनोमिनेटर देखिए, इसका डिनोमिनेटर देखिए, ये वाला पूरा ब्रैकेट अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये कॉस थीटा अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर साइन थीटा है, तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, दिस विल बी साइन क्यूब थीटा माइनस। सिमिलरली यहाँ पर देखिए ये पूरा का पूरा ब्रैकेट यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, और क्या अवेलेबल है, यहाँ देखिए साइन थीटा अवेलेबल है, तो बचता क्या है, कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस विल बी व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, दिस इज कॉस क्यूब थीटा, क्लियर, ओके। देखिए ये चीज़ें बताई नहीं जाती हैं, ना ही कोई बताएगा ये सब, मतलब ठीक है ना, बहुत बेसिक स्टेप्स हैं ये सारे के सारे जो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 10th क्लास के स्टेप्स नहीं है कि भाई बताना पड़ रहा है कि ये ब्रैकेट ऐसे इस तरीके से एलसीएम लेके इस तरीके से फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, बट स्टिल ये आपको पता होना चाहिए, किसी तरह का कोई ब्रेक आपके नॉलेज में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको ये याद रहेगा, अदरवाइज फिर आप बैठ के चले जाएंगे कि हाँ ये करेंगे या ये करेंगे, नहीं, ठीक है ना। तो अगर कोई छोटी छोटी चीज़ भी हैं, अगर वो समझ में नहीं आ रही है तो यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहीं पे अभी सीख लीजिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो, ये रटना ना पड़े क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ठीक है, अब इसको ठीक से लिख लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया है, हमें मिल गया है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब पहले आपको पता होना चाहिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी,
ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अगर हम लोग यूज़ करें, सो ए क्यू माइनस बी क्यू को हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी। तो ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पर कॉस थीटा है, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी, यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे नीचे हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से अगर आप देखें तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी कैंसिल आउट। ओके, तो बचेगा क्या, ऊपर अगर आप देखें, यहां पर देखें ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 होता है, डायरेक्टली लिख सकते हैं, अदरवाइज आप नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट होने के बाद इसको आप जो बचता है वो लिख दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऊपर देखिए एक बाइनोमियल है, नीचे मोनोमियल है, अलग अलग करेंगे इसको तो 1 के नीचे भी आ जाएगा ये, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, तो 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है ना भाई, ध्यान से देखिए भाई, इसको क्या लिख देंगे, ठीक है, एक एक स्टेप आपको क्लियर होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 बाई कॉस थीटा प्लस, और यहाँ देखिए ये दोनों सेम है ब्रैकेट, ठीक है, साइन थीटा ऊपर, नीचे भी साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट, सो दिस इज 1। नाउ 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, एंड 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, दिस कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस, आगे पीछे कर दीजिए इनको, सो कॉसेक थीटा सेक थीटा। ठीक है, और लाना क्या है आपको, RHS देखिए, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, सो दिस कैन बी रीरिटन एज 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर विच इज इक्वल टू RHS। ठीक, ओके, सो हैंस प्रूव्ड। एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। ठीक है, मैंने इसमें सारे जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो सब आपको बताने की कोशिश करी है यहाँ पर। ठीक है, बेसिक स्टेप्स हैं वो भी हमने डिस्कस करे हैं, 6th क्लास का जो हमारा सिंप्लीफिकेशन के रूल्स हैं वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस करे हैं, तो किसी तरह कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, एक दो बार अपने इसको अपने हाथ से लगाइए और फिर देखिए कि आपसे ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होती है, ठीक है, फिर आप बताइए, फिर इसको और तरीके से भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, यू कैन प्रूव द क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन भी हम इस तरीके से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल यही अप्रोच हमारी रहेगी जो यहाँ पर हम लोगों ने लगाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।